जीवन में आप कुछ भी कर लो, उसके पीछे आपका एक ही लक्ष्य है, एंजॉयमेंट। आप कोई भी काम कर लो, उसमें आप मज़ा ढूंढते हो। हर वो चीज़ जहाँ पर आपका दिमाग शांत हो जाए, वो मज़ा है आपके लिए। आपने नई गाड़ी ली, पार्टी दो। घर लिया, पार्टी दो। जॉब में प्रमोशन हुआ, पार्टी दो। अब अगर सेक्स का देखिए, तो वो एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ सारी सेंसेस खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाती है और मन शांत हो जाता है। और फिर आती है सिगरेट, शराब। कैसा है भाई? कैसा रहा तेरा दिन? हो तो बता। बस एकदम मस्त। आप बताओ। बस भाई, अब भी यार दोस्तों के साथ डिनर करके आया। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस बार यार 31st का पार्टी मैं होस्ट करूँ, क्या कहता है तू? वाह, ये तो अच्छी बात है। क्या करने का सोच रहे हो? पता नहीं क्या करूँ इस बार यार, कुछ बढ़िया सा करना है मेरे को यार। तेरे पास कोई आइडिया है तो मेरे को बता कि क्या करूँ मैं। डांस के साथ पूल पार्टी कर लो। और अपने पास तो बढ़िया पूल भी है, ये देखो इतना बढ़िया पूल है हमारे पास। हाँ यार, ये तेरा आइडिया अच्छा है यार। मेरे पास एक बढ़िया चीज है पार्टी के लिए, आपको दिखाता हूँ। हाँ यार, ये काफी सही रहेगा यार, इतना बढ़िया पूल है। हाँ बता, जो भी है चल। सही है भाई। ओ भाई, ओ भाई, क्या है यार, क्या है ये? मस्त है ना ये गन? जोरदार है यार बे, जोरदार। पर आपने अभी से पीना चालू कर दिया? 31st की तो अभी काफी देर है यार। अरे नहीं नहीं यार, ये तो एप्पल जूस है बे। सही है। जूस पीने से मेरे को याद है कि यार लोग शराब से क्यों इतना आकर्षित है यार। शराब और सेक्स एकदम आकर्षित करती है मनुष्य को, क्योंकि इसमें मन और इंद्रियों दोनों का आनंद मिलता है। कैसे? चलो मैं आप सभी लोगों को समझाता हूँ कि क्या रहस्य है शराब और सेक्स का, कि क्यों वो मनुष्य को एकदम आकर्षित करती है। चल बता। नमस्कार दोस्तों, मैं पायशा आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ माइंड सोनिक में। तो क्या रहस्य है शराब और सेक्स का? जीवन में आप कुछ भी कर लो,
उसके पीछे आपका एक ही लक्ष्य है, एंजॉयमेंट। आप कोई भी काम कर लो, उसमें आप मजा ढूंढते हो, और अगर आपको उस काम में मजा नहीं आएगा तो आप वो काम छोड़ दोगे। हर इंसान जीवन में हर चीज मजे के लिए करता है, लेकिन कुछ आदर्शवादी लोग होते हैं, कहते हैं कि मैं दूसरों की सेवा करना चाहता हूँ। हालांकि वे सिर्फ अच्छी बातें करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया भारत के लोगों के प्रति, क्योंकि उनको उसमें मजा आता है। अब आखिर जाने तो सही कि मजा है क्या, लाइक व्हाट इज एंजॉयमेंट। अब मजा मजा होता है यार। अब यार इसे कैसे समझाऊं मैं? बता रहा हूं, हर वो चीज जहां पर आपका दिमाग शांत हो जाए, वो मजा है आपके लिए। द एक्टिविटी विच स्टॉप्स योर माइंड क्रिएट्स एन एंजॉयमेंट यू, ये है मजा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, तो मान लीजिए आप मूवी देख रहे हो और आप उसमें इतने डूब चुके हो, इतने इन्वॉल्व हो गए हो कि आपको पता भी नहीं चला कि कब 1.5-2 घंटे निकल गए। जब मूवी खत्म होती है तब एहसास होता है कि अरे यार, मैं तो पिक्चर देख रहा था। आप मूवी तब तक देखोगे जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा, और ये है एंजॉयमेंट आपके लिए। आप अपनी गर्लफ्रेंड की गोद में लेटे हुए हो, तो ये भी है एंजॉयमेंट आपके लिए। एक्टिविटी जो आपके दिमाग को शांत कर देती है, वो है एंजॉयमेंट। सो ये है एंजॉयमेंट। जी हाँ, कई सारे लोग हैं तो उनको ऑफिस जाने की इच्छा नहीं होती, ऑफिस के काम करने में मजा नहीं आती, पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती। सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ मन नहीं रुकता। बिल्कुल सही बोला आपने भैया, क्योंकि वहां मन नहीं रुकता, आप मन से परेशान हो। अब हर मानव शरीर में 2 दिमाग होते हैं, पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। अब जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, वो कंटिन्यूसली बोल बोल करता है जब भी उसका किसी काम में मन नहीं लगता या फ्री बैठा हो। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, तो मान लीजिए आप सुबह ब्रश कर रहे हो और साथ ही साथ रील्स भी स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपका ब्रश हो जाएगा, लाइक डेली रूटीन हो गया। लेकिन जिस दिन आप अगर फोन में रील्स नहीं देखते और सिर्फ ब्रश करते हो, तो अब ये मन ऐसे ऐसे विचार फेंकता है, ऐसे विचार फेंकता है कि यार, मेरा कलीग जूनियर है लेकिन वो बॉस को काफी तारीफ करता है, क्या पता उसका प्रमोशन हो जाए, मेरा नहीं होगा। नहाते समय भी दिमाग उलझ जाता है, विचार फेंकने लगता है कि यार आज वीकेंड है तो क्लाइंट मीटिंग आज करूं या नेक्स्ट वीक, क्योंकि आज वीकेंड है तो फॉलो अप नहीं हो पाएगा और आज जल्दी भी जाना है, वीकेंड है तो। आप देखिए कि आप फिजिकली काम में प्रेजेंट हो, लेकिन मेंटली कोई और ही दुनिया में। आप परेशान हो कि ये सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूसली बोल बोल करके आपको परेशान कर रहा है। आप 10 घंटे आंखें खुली रखकर मूवी देख सकते हो, लेकिन 10 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। हाँ यार, ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप आपकी आंखें बंद करोगे, आपका ये मन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें याद दिलाएगा, बड़े इंपॉर्टेंट ख्यालात ये मन फेंकेगा। कहेगा कि पिछले हफ्ते शादी में गए थे यार, खाने में दम नहीं था यार, डेकोरेशन अच्छा था लेकिन खाने का टेस्ट नहीं था। स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखे तो उसको अचानक याद आता है कि पिछले हफ्ते उसका दोस्त बैटिंग लेके भाग गया था, तो अभी अगली बार क्रिकेट खेलने जाऊंगा तो वो भी बैटिंग लेके भाग जाए, हिसाब भी बराबर करना पड़ेगा ना यार। और ऐसे तरह तरह के ख्यालात आते हैं। आपको ये सब विचार आने नहीं देने हैं, लेकिन ये विचार आते हैं और आप इन विचारों को रोक नहीं सकते। आप डायरेक्टली ये सबकॉन्शियस माइंड को रोक नहीं सकते। और फिर आती है सिगरेट, शराब। सबसे आसान तरीका सबकॉन्शियस माइंड को रोकने का कि शराब का पहला पैक जाता है, तब इंसान का मन हिलता है कि वो कहते हैं कि बस आई। दूसरा पैक जाता है तो इंसान के विचारों की गति धीमी हो जाती है, वो कहते हैं कि टिप्सी हो जाए। और तीसरा पैक जब जाता है तब इंसान के विचारों की गति ही समाप्त हो जाती है, मन कहीं नहीं भागता, ही इज ड्रंक। और फिर वो इंसान कहता है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा और उसके साथ उसका कोई दुश्मन होगा तो वो भी तब भाई बन जाएगा। सही है। जो वो इंसान के अंदर की दबी हुई बात है, जो कहना चाहता है, जो करना चाहता है, वो बोलने लगता है, क्योंकि शराब की वजह से उसका सबकॉन्शियस माइंड रुक जाता है। और ये काम शराब सिर्फ कुछ समय के लिए कर सकती है, मैक्सिमम 4 घंटे।
मैक्स टू मैक्स 5 घंटे है। इसकी यही तो वजह है कि शराब को आज तक इज्जत नहीं मिली, क्योंकि शराब सिर्फ कुछ समय के लिए सबकॉन्शियस माइंड को रोक सकती है। अब शराब की वजह से सबकॉन्शियस माइंड रुकता है और महत्वाकांक्षी लोग जो है, एम्बिशियस लोग, जिनको रोज स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, तो उनको सबसे ज्यादा शराब आकर्षित करती है। हाँ, स्ट्रेस कैसे? एम्बिशन होगा तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा। नो पेन नो गेन। एम्बिशियस लोग रोज स्ट्रेस से गुजरते हैं। एक एंटरप्रेन्योर है तो पूरा टाइम शॉर्ट ऑफ फंडिंग रहता है, तो फंड्स मैनेज करो, ऊपर से प्रोडक्शन से लेके पैकेजिंग तक सब कुछ खुद हैंडल करो। वो जितने एफर्ट्स डालता है सामने उसको उतने रिजल्ट्स नहीं दिखता है, तो उसको स्ट्रेस होता है। अब स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो रोज उसकी रेगुलर पढ़ाई, साथ ही साथ एंट्रेंस की प्रिपरेशन, जेईई की प्रिपरेशन, जीआरई की प्रिपरेशन, सीए की तैयारी कि कुछ भी हो जाए, एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो उसका स्ट्रेस। अगर देखा जाए तो लोग शराब पीना तब सीखते हैं जब वे तैयारी करते हैं। कि जब लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर कोचिंग क्लासेस जाते हैं तैयारी करने के लिए, तो वहां वे शराब पीना सीखते हैं। वहां पर एक गैंग होती है जिनकी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ पीने तक ही सीमित होती है। वे लोग कहते हैं कि शराब पीने से स्ट्रेस नहीं होता, उल्टा कंसंट्रेशन बढ़ता है, पूरी रात जाग के पढ़ पाओगे, और बढ़िया लॉजिकल एविडेंस देते हैं। कहते हैं कि पिछली बैच का टॉपर हमारे साथ यहां बाजू में शराब पिया करता था, टॉप किया। कई सारे फेमस लोगों के एग्जांपल्स भी देंगे कि वो भी शराब पीते, कुछ नहीं होगा। ये ग्रुप की खासियत है कि कभी कोई किसी को फोर्स नहीं करता शराब पीने के लिए, लॉजिकली समझाया जाता है। इनफैक्ट वो ग्रुप में कहते हैं कि एक नया बैट्समैन आया है तो अच्छी तरीके से खातिरदारी करो इसकी यार, तो वे ग्रुप के लोग सब लोग एकदम ताव में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, और वो स्टूडेंट का एकदम भव्य स्वागत करते हैं। वो स्टूडेंट इतना मान सम्मान देखकर एकदम शॉक हो जाता है कि उसके माँ बाप ने भी उसको इतना मान सम्मान नहीं दिया जितना उसको वहां मिल रहा है। और वे ग्रुप के लोग पूछने से बनाने से पहले भी पूछते हैं कि पियोगे ना। वो स्टूडेंट इतना बढ़िया माहौल देकर हाँ बोलता है। अब शराब का कोई टेस्ट नहीं होता, तो ज्यादातर वे लोग एप्पल जूस या ऑरेंज जूस में मिला कर देते हैं। यहां पे सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि शराब का कोई टेस्ट नहीं है। जिन्होंने भी पहली बार शराब पी उन्होंने उल्टी जरूर की, लेकिन किसी ने दूध पीकर उल्टी नहीं की, शहद पीकर उल्टी नहीं की। यानी ये शरीर मना करती है, बड़ा गंदा टेस्ट है इसका, बड़ा भयंकर स्वाद है। लेकिन ये नए दोस्त होते हैं, चढ़ाते हैं, एकदम जोश में लाते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं होता शराब पीने से, उल्टा सिखाते हैं किसी नाक बंद करके पी लो शराब, कुछ नहीं होगा। कि शराब का कोई टेस्ट नहीं होता और वे लोग जूस में मिला कर देते हैं। और जैसे ही वो स्टूडेंट शराब पीता है उसका सबकॉन्शियस माइंड रुक जाता है। उसको लगता है कि उसके जीवन में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। और अगले दिन वो खुद पूछता है कि आज है महफिल। और जिस दिन उसने सामने से पूछा कि यार आज स्ट्रेस हो रखा है थोड़ा, तो उस दिन से वो स्टूडेंट उस ग्रुप में शामिल हो जाएगा। अरे हाँ भाई, मेरे ऑफिस में भी लोग 3-4 स्मोक ब्रेक लेते हैं, कहते हैं कि कुछ माइंड फ्रेश हो जाए। अब मैं समझा। हाँ, शराब मन को शांत करती है, वैसे ही सिगरेट का निकोटीन। अगर देखा जाए तो अब शराब इसलिए नहीं पीते कि आज इंडिया मैच जीत गई या मैच हार गई। ये मन को शांत करने का एक बहाना चाहिए। आप देखिए, किसी के एंगेजमेंट हुआ, पार्टी करनी पड़ेगी। किसी के वहां बच्चा आने वाला हो, पार्टी करनी पड़ेगी। अब तो ये रिचुअल भी हो गया है कि किसी का ब्रेकअप हुआ तो भी पार्टी करनी पड़ेगी। हर चीज को लोग पार्टी में बदलना चाहते हैं। आपने नई गाड़ी ली, पार्टी दो। घर लिया, पार्टी दो। जॉब में प्रमोशन हुआ, पार्टी दो। सबको किसी ना किसी बहाने शराब पीनी है, क्योंकि इस पूंजीवादी युग में सबका मन उलझा हुआ है, स्ट्रेस में, प्रेशर में। बस एक बहाना चाहिए ये मन को शांत करने का। और वो शांत कौन करेगा? शराब। जीवन यानी चुनौती। लाइफ इज इक्वल टू चैलेंजेस। आप जीवन में चुनौतियों से घिरे हुए हो, दिमाग उलझा हुआ है, और शराब का बड़ा क्रेज है, क्योंकि शराब मन को शांत करती है। और अगर आपने इस चक्कर में शराब पे अपना जीवन केंद्रित कर लिया तो शरीर और मन दोनों का विनाश होना तय है।
ओ भाई टू हैवी बट सही है यार, बट काफी हैवी बात बोली तूने। अब अगर सेक्स का देखिए तो वो एक ऐसी एक्टिविटी है जब सारी सेंसेस खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाती है और मन शांत हो जाता है। द अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग सेक्स कहने की जरूरत ही नहीं है। आप मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट हो सकते हो कि आप गाड़ी चला रहे हो तो एक हाथ आपका स्टीयरिंग व्हील पे है, दूसरा हाथ से आप गियर बदल रहे हो और साथ ही साथ किसी के साथ चैट कर रहे हो और रोड पे नजर है। मल्टीटास्किंग एक्सपर्ट। खाना खाते वक्त आप एक हाथ से खाना खा रहे हो और मुंह में खाना चबा रहे हो, दूसरे हाथ में आप किसी के साथ चैट कर रहे हो और साथ ही साथ स्पीकर फोन पे किसी के साथ बात कर रहे हो। मल्टीटास्किंग एक्सपर्ट। लेकिन सेक्स एकमात्र ऐसी प्रक्रिया जहां सारी सेंसेस खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाती है और मन कहीं नहीं भागता। द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोसेस की कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है कि आप मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट हो, लेकिन सेक्स की इस एक्टिविटी की यही तो ताकत है कि कुछ करना ही नहीं है कॉन्सेंट्रेट होने के लिए। और सबसे मजेदार बात है कि सोसाइटी शराब और सेक्स दोनों का विरोध करती है। बात तो सही है। अब सोसाइटी कहती है कि कोई लड़की के साथ चक्कर नहीं, और अगर आप किसी लड़की के साथ बैठते हो या बात करते हो तो सोसाइटी वाले कहते हैं कि यार चक्कर चल रहा है। अब यार हाँ, कोई बार हो जाता है कि हमारी भी गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि हम युवाओं की इस उम्र में सेंसेस एकदम पावरफुल होती है कि ना चाहकर भी ऑपोजिट सेक्स के साथ बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। और ये अर्ज इतनी पावरफुल है कि इसको दबाना हो तो होगा नहीं, और सोसाइटी कहती है कि हाथ से निकल गए आज के लड़के। बात तो सही है, तो इसको ओवरकम कैसे करें? अब इसको ओवरकम करने के लिए, कि इन पर काबू पाने के लिए आपको आपकी इंद्रियों का नियंत्रण करना पड़ेगा, और उसके दो ही रास्ते हैं। आइए चलिए हम समझते हैं दोनों रास्तों को डिटेल में। सबसे पहला रास्ता है कि आप आपकी इंद्रियों को एक्सट्रीमली भोग लो। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए तो मान लीजिए आपको लस्सी पीना बेहद ही पसंद है, तो आप लस्सी तब तक पीजिए जब तक आपको उल्टी ना हो। जी हाँ, आप लस्सी तब तक पीजिए जब तक आपको उल्टी ना हो। कि आप एक दिन सेट कीजिए जिस दिन आप ना कुछ खाओगे ना कुछ पियोगे तो सिर्फ और सिर्फ लस्सी। आपने पहला गिलास लस्सी का पिया तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा, वो लस्सी आपके लिए अमृत होगी। दूसरा गिलास आपने लस्सी का पिया तो मजा नहीं आएगा, कि ठीक है अच्छी है लेकिन इतना मजा नहीं है पहले गिलास जितना। और फिर आपने तीसरा गिलास जब लस्सी का पिया तो जो लस्सी आपके लिए अमृत थी वही लस्सी आपके लिए जहर साबित होगी, और क्या पता आपको उल्टी भी हो जाए, क्योंकि आपको पता चला कि आपने सेंसेस को एक्सट्रीमली भोग लिया है। और तब आप जानोगे कि लस्सी ऐसा नहीं कि आप रेगुलर पियोगे तो उससे ही आपका पेट भरेगा या उससे ही आनंद है। और वो दूसरा रास्ता? अरे हाँ, और दूसरा रास्ता है कि आप अवेकंड हो जाओ, जाग जाओ। आप आपकी सांसों को पकड़ लो जिससे आपका मन तुरंत आपके कब्जे में आ जाएगा। आप जुड़िए भारत की ध्यान परंपरा से जो 5000 साल से चली आ रही है, 5000 ईयर्स से। कि आप जुड़िए अपनी सांसों के साथ कि आप कोई भी सिचुएशन में हो। सबसे पहला डिफरेंस किस में दिखेगा? आपकी ब्रीदिंग पैटर्न में। योर मेंटल स्टेटस डिसाइड्स योर ब्रीदिंग पैटर्न। ये आपने देखा भी होगा मेरी माइंड कंट्रोल सीरीज में, कि जब भी आप उत्तेजित होते हो कि एक्साइटेड होते हो तो आपकी ब्रीदिंग कितनी हैवी हो जाती है, और जब भी आप शांत होते हो तब आपकी ब्रीदिंग पैटर्न कितनी स्लो होती है। तो जुड़िए आप भारत की ध्यान परंपरा से, आपकी सांसों पर आपका कब्जा जमा लीजिए जिससे आपका मन तुरंत आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ध्यान मतलब अपलिफ्टमेंट, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना, कि ये सेंसेस के लेवल से मन के लेवल पर जाना, मन के लेवल से सांसों के लेवल पे जाना, जो कि है कॉन्शियसनेस। जिन चीजों को आप समझ लोगे उससे आप ऊपर उठ जाओगे। मतलब कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। जैसे कि सेंसेस आर नॉट एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ नॉलेज। ये आपको पता है लेकिन आपको इसकी समझ नहीं है, लेकिन जब आप समझोगे तो आप इससे ऊपर उठ जाओगे। चलो मैं आपको ये एक उदाहरण से बताता हूं और मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि एक बार मैं संतरा खा रहा था और तब भी मेरे पास दो बच्चे आए। एक था मान लीजिए कि चिंटू था और दूसरा पिंटू था। अब दो यार छोटे बच्चे थे तो मैं मेरी ऑरेंज शेयर ना करूं ऐसा बन ही नहीं सकता। तो मैंने मेरी ऑरेंज का फर्स्ट हाफ चिंटू को दिया और सेकेंड हाफ पिंटू को दिया। दोनों मजे से ऑरेंज खा रहे।
मैंने पूछा कि कैसी है ऑरेंज, बताओ तो सही। तो चिंटू कहता है कि ऑरेंज बहुत ही बढ़िया है और एकदम मीठी है। मैंने बोला चलो गुड। पिंटू से पूछा कि ऑरेंज कैसी है, तो पिंटू कहता है कि अच्छी है लेकिन मीठी कम खट्टी ज्यादा है। मैंने बोला ठीक है। अब इसमें आप एक चीज नोटिस कीजिए कि इसमें ऑरेंज तो एक ही है लेकिन हर इंसान के लिए उसका टेस्ट अलग होता है, कि उनका टेस्ट प्रेफरेंस, टेस्ट एक्सपीरियंस अलग होता है डिपेंडिंग उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पर। तो जब आपको ये पता चला तो आप इससे ऊपर उठ जाओगे कि सेंसेस आर नॉट एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ नॉलेज। ओके। जिन चीजों को आप समझ लोगे उससे आप ऊपर उठ जाओगे कि जो ये कॉन्शियसनेस है वो आपको दिखाई नहीं पड़ती लेकिन वैल्यू उसी की ही है। शारीरिक शक्ति आपको दिखती है लेकिन ये मानसिक शक्ति आपको दिखती नहीं है, लेकिन वैल्यू किसकी है? मानसिक शक्ति की। जो अदृश्य है वो दिखाई नहीं पड़ता और इस दुनिया में जो अदृश्य है बस कीमत उसी की है। अब उसको आप भगवान कह लो, प्यार कह लो, सांसें कह लो या ये कॉन्शियसनेस कह लो, आप पे। इनफैक्ट अगर आप लोगों को सेंसेस वर्सेस कॉन्शियसनेस वाला वीडियो देखना है तो वो देख लो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और वो वीडियो मैंने खुद बनाया, मतलब मैंने शूट किया है। अब वेस्ट जो है वो हमारे कल्चर का बहुत अपोज करती है, स्पेशली ध्यान का बड़ा मजाक उड़ाती है। क्योंकि अगर इस देश में ध्यान को फिर से ताकत मिलेगी तो सिगरेट और शराब की मार्केट तो खत्म हो जाएगी। कि अगर आप आपके मन को ध्यान के माध्यम से रोक सकोगे तो शराब और सिगरेट की जरूरत क्या होगी? दुनिया भारत को 140 करोड़ की आबादी वाला मार्केट समझती है और भारत दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम मानता है। भारत पूरे विश्व को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है। ये कुछ सुना सुना लग रहा है, मतलब क्या है इसका? अब G20 में भी हमारा मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत के यही विचार, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अभी दिसंबर 2023 में जो भारत ने G20 समिट होस्ट किया था ना, उसका ये मोटो था। भारत की प्रेसिडेंसी में इस बार G20 देशों ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के संकल्प को और मजबूत बनाया है, आगे बढ़ाया है। और हाँ, रास्ते में मैंने काफी होर्डिंग्स देखे थे इसके। याद आ गया। इनफैक्ट पश्चिम के लोग तो काफी मजाक उड़ाते हैं भारत के संतों का। वे लोग पूरी की पूरी मीडिया ही खरीद लेते हैं कि अगर आपको कोई न्यूज दिखानी है तो आप न्यूज दिखा सकते हो या प्रमोट करवा सकते हो एक पेमेंट देकर। इनफैक्ट जो भी न्यूज आपको प्रमोट करवानी है आप प्रमोट करवा सकते हो, बस बदले में एक अच्छी खासी पेमेंट देनी पड़ेगी। इनफैक्ट ये न्यूज दिखाना भी प्लान्ड होता है कि शाम की 7 बजे की प्राइम टाइम न्यूज, कि इनफैक्ट अगर आपको ये प्राइम टाइम न्यूज में एडवर्टीजमेंट देना है तो उसका रेट भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल टाइम पे आपको एडवर्टीजमेंट दिखाना हो। ओके। और तूने वो वीडियो में बताया था वो पश्चिम वाला मुद्दा, याद है मुझे। ओह हाँ, अब आप शराब और सेक्स के विशियस साइकिल में फंसे तो अब गए। ये चीजें बुरी नहीं है, मगर इन चीजों ने आपको उनका डिपेंडेंट बना दिया तो अब गए, खत्म। कैसा? कि हल्का सा स्ट्रेस हुआ और आपने 2 पैग लगा लिए, आप ऐसे दिन भर शराब पीते रहोगे, रात भर शराब पीते रहोगे और ऐसा पूरा टाइम शराब पियोगे तो ये शरीर तो खत्म हो जाएगा। शराब व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों से लड़ने में अपंग बनाती है, पैरालाइज करती है। डिपेंडेंट बनते हो आप शराब पीने से, और अगर आप डिपेंडेंट बन गए शराब के, आप गुलाम बन गए शराब के, तो आप गए, खत्म। गुलाम कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए सड़क के कोई किनारे कोई कोई कोने में पड़ा होता है शराब पीकर, कोई नाली में पड़ा होता है। इनफैक्ट कितने एक्सीडेंट्स होते हैं शराब पीकर, कि आदमी के पास खाने के पैसे नहीं होते लेकिन शराब पीने के लिए फुल पैसे होते हैं। और सेक्स में तब तक मजा है जब तक आपकी इंद्रिय पावरफुल है, जब तक आप में एनर्जी है।
इसीलिए तो बुजुर्ग लोग परेशान होते हैं जब भी वे कोई यंग कपल को साथ में देखते हैं, क्योंकि उनको पता था कि सेक्स वॉज द बेस्ट मीडियम टू स्टॉप देयर माइंड। लेकिन अब उनमें एनर्जी नहीं है, उनकी इंद्रियां कमजोर हो चुकी है। सेक्स वोंट लास्ट फॉर एवर, इट्स अ मीडियम टू स्टॉप योर माइंड, नो डाउट, लेकिन सबसे लोएस्ट फॉर्म का मीडियम है। जीवन की चुनौतियों से लड़ना है, स्ट्रेस का सामना करना है, तो सबसे अच्छा रास्ता, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? ध्यान का, मेडिटेशन। ध्यान कीजिए। ठीक है, बट ध्यान एंजॉयमेंट कैसे देता है यार? ओके, जब भी आपको कोई विचार सताए तो आप भागिए मत, चिंता मत कीजिए। आप रुको एट अ पर्टिकुलर मोमेंट और आपकी ये घड़ी में 10 मिनट का टाइमर लगाइए। अगर आप आपके फोन में टाइमर लगा रहे हो तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप आपके फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल रहे हो, कि आप बेसिकली आपके फोन या घड़ी में 10 मिनट का टाइमर लगाइए और आप आपकी आंखें बंद करिए और 10 मिनट के लिए ध्यान कीजिए। 10 मिनट के लिए आप आपकी सांसों के साथ अंदर जाइए, बाहर जाइए, अंदर जाइए, बाहर जाइए। आपका मन इधर उधर भागेगा लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप आपके मन को खींच के फिर से तुरंत अपनी सांसों पर लाइए और 10 मिनट के बाद जो विचार आपको सता रहा था, जो विचार आपको परेशान कर रहा था, वो विचार पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, लेकिन 10 मिनट लगेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए तो मान लीजिए कि आपको सेक्स के हालात परेशान कर रहे हैं, तो बेसिकली हुआ क्या आप में कि आपके अंदर एक एनर्जी उठी और आपने क्या किया, आपने उस एनर्जी को 10 मिनट के लिए ध्यान करके उसको मेल्ट कर दिया। तो जो एनर्जी आपने मेल्ट कर दी तो वो एनर्जी आपके बॉडी के अंदर रोटेट कर रही होगी, और अगर आपको उस एनर्जी को एंजॉय करना है तो आप 10 मिनट और ध्यान कर लीजिए। तो ये हो गया एंजॉयमेंट ध्यान करने से। कीजिए आप ध्यान, जुड़िए आप आपके कल्चर के साथ। आपको शुरुआती दौर में लगेगा कि बेसिकली आपका मन आपसे कहेगा कि ये क्या पागलों की तरह ध्यान कर रहे हो यार, सब बेवकूफ़ी जैसी बात है, कुछ नहीं होता ध्यान करने से। तो यार कोई बार बेवकूफ़ी भी किया कर लो यार, क्योंकि अगर सिगरेट पीना समझदारी है और वो भी पैकेट पे 3-3 वार्निंग होने के बावजूद, तो ध्यान करना कौन सी बेवकूफ़ी वाली बात है यार। सो अब पता चला कि एंजॉयमेंट क्या है। हाँ, जो चीज मन को रोक देती है वो। जी हाँ, ये सिगरेट, शराब, सेक्स है एंजॉयमेंट, लेकिन सबसे लोएस्ट फॉर्म का एंजॉयमेंट है। आपको ये सब चीजें छोड़नी नहीं है। जैसे ही आपका स्तर बढ़ेगा ये सब चीजें अपने आप ही छूट जाएगी। कि बेसिकली डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। कि आपको करना क्या है कि आपको ये निचले स्वाद को त्याग करने के लिए उच्च स्वाद विकसित कीजिए। तब कैसे, मैं कुछ समझा नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि आप डेली बस से ट्रैवल करते हो ऑफिस के लिए। एकदम भीड़ होती है पीक आवर्स के टाइम में ऑफिस जाते वक्त बस में। तो आप कहते हो कि यार छोड़ो, अब से यार नहीं ट्रैवल करना है इतनी भीड़ में, छोड़ो यार बस में सफर ही नहीं करना है अब से। लेकिन क्यों आप बस में ट्रैवल करना छोड़ना चाहते हो? आप कंपनी में बढ़िया काम करके अपना प्रमोशन करवा दो या कंपनी का टर्नओवर बढ़ा दो। कंपनी खुद आपको एसी वाली गाड़ी ड्राइवर के साथ दे देगी, तो इसमें बस तो अपने आप ही छूट जाएगी। बात तो सही है तेरी। तो देख, कल से मैं रोज 1 घंटा ध्यान करूंगा, डेली 1 आवर। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए आप उत्तेजित होकर, कि आप अभी बेसिकली एकदम एक्साइटेड हो गए हो ये वीडियो देखते देखते, जिसके चलते आपने ये निर्णय ले लिया कि कल से डेली आप 1 घंटे के लिए ध्यान करोगे, प्राणायाम करोगे, और फिर पता चला कि किडनी पलट गई। आप धीरे धीरे चालू कीजिए कि हर चीज का नर्सरी होता है, फिर क्लास 12 आता है, फिर ग्रेजुएशन आता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आता है, और बाद में पीएचडी आती है। कि बेसिकली आप शुरुआती दौर में धीरे धीरे चालू कीजिए। अब शुरुआती दौर में 2 मिनट से चालू कीजिए और फिर 30 मिनट्स तक पहुंचिए, आधे घंटे तक पहुंचिए, और फिर देखो आपके अंदर जो परिवर्तन आएगा। ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशंस आर ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशंस। बात तो सही है, पर यार मेरे को होता क्या है कि जब मैं तेरी ये वीडियो बनाता हूँ तब एकदम ऐसे मतलब मोटिवेटेड फील होता है कि लगता है कि यार
सब कुछ आज ही करूंगा और परिवर्तन कर दूंगा और एकदम मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, लेकिन फिर ध्यान करने की इच्छा नहीं होती, पता नहीं मतलब मन नहीं होता है यार। बहुत ही अच्छी बात पूछी है आपने कि ये मोटिवेशनल वीडियोस एक नशे की तरह होते हैं कि जब भी आप डिमोटिवेट हो गए तो आपने एक मोटिवेशनल वीडियो लगा दिया जिसके चलते आप एकदम ताव में आ गए, आई कैन डू इट, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये सब कुछ भारी है, भारी। ये मोटिवेशनल वीडियोस एक नशा है, ये नशा टेम्पररी है। ये मोटिवेशनल वीडियोस आपको अच्छा महसूस करवाते हैं और साथ ही साथ उपलब्धि की भावना देते हैं बिना कुछ भी काम किए। आपने कुछ भी काम नहीं किया और आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो जिसके चलते आप लगातार ये वीडियोस देखते हो। ये मोटिवेशनल वीडियोस इतने अडिक्टिव होते हैं कि एक बार आप इसको देखना चालू करते हो तो आप इसके जाल में आ जाते हो और आप भ्रमित हो जाते हो क्योंकि कंटेंट ओवरलोड होता है। मोटिवेशनल वीडियो से सिर्फ और सिर्फ सूचना मिलती है, उससे आपके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता। और जब तक आपके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आएगा तब तक आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों ना आप लाखों मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, करोड़ों मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो। तो बदलाव कैसे लाने का जीवन में? चलो मैं आपको ये एक उदाहरण के माध्यम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आपको कोई भी चीज का परिवर्तन लाना हो या कोई भी चीज को बदलनी हो तो वो होगा किससे? ताकत से, शक्ति से। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए तो मान लीजिए कि आपको एक स्टील के ग्लास को एक स्टील बोल में कन्वर्ट करना है। तो जो ये स्टील का ग्लास है तो उसको आपको ताप देना पड़ेगा ना, कि इसको जब आप हीट दोगे तब उसका आप मेल्टिंग पॉइंट ला पाओगे, फिर ये स्टील के ग्लास का लिक्विड फॉर्म होगा और फिर ही आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे ना एक स्टील के बोल में। कि बेसिकली फाउंड्री में कास्टिंग करना पड़ेगा ना, ढलाई करनी पड़ेगी ना, तब जाकर होगा ना। हाँ, उसी प्रकार अगर आपको आपके अंदर बदलाव लाना है तो आपको गलना पड़ेगा, अपने आप का मेल्टिंग पॉइंट लाना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने आप को बदल पाओगे। ताप देना पड़ेगा, जो कि है तपस्या करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, जिसके चलते आप शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति अर्जित कर पाओगे और आप अपने आप को बदल पाओगे, जो कि है ताप देकर। ओके, अगर देखा जाए तो हम युवाओं को मोटिवेशन की नहीं, आंतरिक शक्ति की जरूरत है। कि अगर आपको आपके जीवन में कुछ कर दिखाना है तो होगा किससे? उत्साह से। और उत्साह कैसे पैदा होगा? शक्ति से, ताकत से। चलो मैं ये आपको एक वास्तविक उदाहरण के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं कि मान लीजिए कि एक बस की टिकट लाइन खड़ी है, कि मतलब बस के लिए टिकट लेने की एक लाइन खड़ी है। तो वो लाइन में एक 5.5 फीट 30 किलो का आदमी आता है और बिना लाइन में लगे टिकट विंडो पे पहुंचता और बोलता है कि भाई साहब 2 टिकट दियो। तो लाइन में खड़े हुए लोग चिल्लाने लगते हैं कि भाई साहब लाइन में लगो, हम पागल है इतनी देर से लाइन में खड़े। तो वो इंसान लाइन में लग जाता है। लेकिन यही परिस्थिति में कोई 6.5 फीट 80 किलो का पहलवान आता है और बिना लाइन में लगे चलता और बोलता है क्यों भाई साहब 2 टिकट दियो। तो लाइन में खड़े हुए में से लोग में से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, कि सब लोग ऐसे हाथ नीचे रखकर बात करेंगे अपने आप से। कोई डिसिप्लिन नहीं है यार, ऐसा थोड़ी चलता है, मैनर्स भी नहीं है, मतलब ये तो बेसिक कर्टसी की बात है यार। उसमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये कैसे हुआ? ये उत्साह कहां से है? ताकत से, शक्ति से, शारीरिक शक्ति है। और आज हम युवा लोग मोटिवेशन में उत्साह ढूंढ रहे हैं। ताकत पैदा कीजिए, ताकत। योग करने से शारीरिक शक्ति बढ़ेगी और ध्यान करने से मानसिक शक्ति बढ़ेगी। शक्ति उत्साह देगी, शक्ति मोटिवेशन थोड़ी उत्साह देगी। हाँ ठीक है, शरीर की ताकत से हो जाता है, लेकिन यार मन की ताकत से थोड़ी कुछ होता है। अरे महात्मा गांधी जी को देख लो, उनके शरीर को देख लो, कि इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम के एक प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ये तो गांधी जी को हाफ नेकेड भी कहा करते थे। और गांधी जी ने क्या किया? उस वक्त की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स जो की थी अंग्रेजी हुकूमत को भारत देश से उखाड़ फेंका बिना एक भी हाथ उठाए। और वो भी कब? जब भारत की लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 8 से 10% थी। ये इटसेल्फ में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। कि जो ये शारीरिक शक्ति है वो दिखाई पड़ती है
और जो ये मानसिक शक्ति है वो दिखाई नहीं पड़ती। वो तो है। चालू कीजिए ध्यान और योग, जिसके चलते आप शक्ति अर्जित कर पाओगे। और जब शक्ति होगी आपके पास, तभी तो आप आपके जीवन में परिवर्तन ला पाओगे। सुख इंसान को बेहोश करता है और दर्द इंसान के जीवन में परिवर्तन लाता है। क्या मतलब ये आखिरी लाइन वाला? सेक्स के दौरान जब इंसान को ऑर्गेज्म होता है तब वो कैसे बेहोश हो जाता है, और वही इंसान जब वो रेगुलर जिम जाने लगता है तब उसको पूरे शरीर में कैसे दर्द होने लगता है कि वो इनफैक्ट एक छोटे बच्चे का बैग भी उठाता है तो तब भी उसको ये हाथ में दर्द होने लगता है, क्योंकि तब दर्द इंसान के जीवन में परिवर्तन लाता है। ओ भाई, टू हैवी। आज के लिए मैं डन भाई, डन।